नमस्कार। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अरेंजमेंट से रिलेटेड, जो आरआरबी एनटीपीसी 2022 में आया हुआ था। 8 पीपुल एम एन पी जो भी हैं आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट रो एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। ये चीज़ इंपॉर्टेंट था कि सभी नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। तो मैं अगर एक अरेंजमेंट बनाऊँ जिसमें सारे फेसिंग नॉर्थ हैं तो दो तो हो गए, 3 4 5 6 7 8। काउंट कर ले, 3 3 6 2 8। ठीक है। M sits third from one of the extreme ends of the line। अब देखो M या तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, अगर लेफ्ट एंड से थर्ड रखूँ तो M इधर आएगा, राइट से रखूँगा तो इधर आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि दो अलग अलग केस ही बना लेते हैं और दोनों को लेके चलेंगे। एक केस हो सकता है क्या डिस्कार्ड हो ही जाएगा, ठीक है। तो दूसरे केस में भी 8 लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 3 3 6 2 8। अब इसको मैं केस 1 बोल देता हूँ और इसको केस 2, ठीक है। तो अगर लेफ्ट एंड से नीचे थर्ड पे बैठा है तो ऊपर राइट से थर्ड पे एम को रख देते हैं, ठीक है। एन सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। अब जहां पे भी एम हमने रखा है तो उसी हिसाब से एन सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। तो सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, तो एन यहां हो जाएगा इसमें और इसमें यहां हो जाएगा। As many people sit to the right of n as to the left of p। मतलब बोला जा रहा है कि n के राइट में जितने लोग होंगे उतने ही p के लेफ्ट में होने चाहिए। पहले वाले में देखो n के राइट में 0 लोग हैं तो p के लेफ्ट में भी 0 लोग होने चाहिए, दैट मीन्स p यहाँ पे होना चाहिए। इधर देखो अगर n के राइट में 3 लोग हैं तो P के लेफ्ट में भी 3 लोग होने चाहिए, दैट मीन्स P का पोजीशन यहाँ कुछ होना चाहिए, तभी तो उसके लेफ्ट में 3 लोग होंगे। S sits third to the right of P। S sits third to the right of P। तो पहले वाले में फर्स्ट सेकेंड थर्ड S, फर्स्ट सेकेंड थर्ड S। X sits to the immediate right of Y। X जो है इमीडिएट राइट ऑफ Y बैठता है, ठीक है। तो और अगला स्टेटमेंट पर है तो ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन X एंड V। देखो पहले वाले केस में देखें तो Y और X P और S के बीच में आ सकता है और फिर V भी आ जाएगा, और Y और X कहीं और नहीं आ सकता ना, क्योंकि कहीं और आएगा तो इमिडिएटली राइट पे नहीं आ पाएगा Y के X। नीचे वाले अरेंजमेंट में देखें तो अगर मैं Y को पहले पोजीशन पे डालता हूँ तो X को उसके बाद डालना होगा, लेकिन फिर V कहाँ आएगा, V एक प्लेस छोड़ के आना चाहिए ना। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन X एंड V। तो सेकेंड वाला केस तो यहीं पे डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि Y और X को एक ही जगह पे रख सकते थे इमिडिएटली वाला, लेकिन फिर V नहीं आ पाता ना। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन X एंड V, आगे कोई जगह ही नहीं है उसके लिए, तो सेकेंड केस डिस्कार्ड हो गया। अब आते हैं फर्स्ट में। फर्स्ट में भी एक ही पोजीशन है जहाँ पे Y यहाँ आ सकता है, फिर उसके राइट में X आएगा, और ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन X एंड V, तो वो S है तो यहाँ पे V आ जाएगा। और कौन बच गया, हाउ मेनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ T, दैट मीन्स T बच गया होगा, और T के राइट में केवल एक लोग हैं, तो जो हमारा सही आंसर होना चाहिए दैट शुड बी 1। क्वेश्चन भी मैं बोलूँगा अगर 2 केस आपने बना लिया था तो उसके बाद बस रीड करना था क्वेश्चन को, और ये केस डिस्कार्ड हो जाता, कुछ खास डिफिकल्टी था नहीं, बस इसी को थोड़ा सा फास्ट करना। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो थोड़ा सा इसको फास्ट अप्रोच करने की कोशिश करना, क्योंकि उलझ जाते हैं कुछ लोग, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है।